नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में स्वागत करती हूँ। ये वीडियो जो है ये दिसंबर मंथ के ट्रांजिट को लेकर बनाया जा रहा है। दिसंबर मंथ आप सभी के लिए मतलब 12 राशि और 12 लग्न के लिए किस प्रकार से रहेगा ये हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। हर राशि या हर लग्न के अनुसार मैं एक इंडिविजुअल वीडियो हर बार जैसे बनाती हूँ वैसे इस बार भी बनाऊंगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि दिसंबर मंथ के ट्रांजिट क्या क्या हैं, कौन से ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं अपनी राशियां, क्या मेजर घटना होने वाली है। और सबसे खास बात यह है कि ये साल का आखिरी महीना है और 2022 यहाँ पे खत्म होने वाला है और नए साल नए चक्र की नए चैप्टर की शुरुआत हम सभी के जीवन में होने वाली है। तो लास्ट फाइट देना है, लास्ट लड़ाई लड़ना है तो सही तरीके से लड़नी है, सही तरीके से तैयारी करके लड़नी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि दिसंबर मंथ के ट्रांजिट क्या है और कौन से ग्रह कहाँ गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, फिलहाल की अगर हम स्थिति देखें मतलब अभी आप देखेंगे कि शनि मकर राशि में है, मार्गस्थ हो गए हैं, गुरु भी मार्गस्थ हो गए हैं और मंगल जो है ये मैंने पहले ही कहा था कुछ 2 महीनों पहले ही कि मंगल अभी मई 2023 तक ऑसिलेट करने वाले हैं वृषभ और मिथुन राशि में। अभी फिलहाल की स्थिति में अगर कोई ग्रह वक्री चल रहा है तो वो केवल और केवल मंगल ही है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बुध शुक्र और सूर्य। सूर्य हर महीने राशि चेंज करते हैं तो लगभग मिड मिड मंथ मतलब 16-17 के आसपास ये राशि परिवर्तन करते हैं। अभी फिलहाल आप देखेंगे कि बुध शुक्र और सूर्य वृश्चिक राशि में है। 3 दिसंबर को बुध जो है वो धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं और उसी महीने आप देखेंगे कि बुध जो है 28 दिसंबर को कैप्रिकॉन साइन में भी प्रवेश कर जाएंगे ये। तो बुध का जो गोचर है इस महीने ये जल्दी आगे बढ़ने वाले हैं। तो 25 दिन का लगभग इनका गोचर रहने वाला है धनु राशि में। मतलब क्या है, इसका अर्थ है कि ये पूरा महीना जो है आपके जीवन में आपको बुध जो है वो धनु राशि का फल देने वाले हैं। अब धनु राशि आपके पत्रिका में कहाँ पड़ती है उसके अनुसार आपको प्रबंध करने पड़ेंगे। धनु राशि का बुध क्या दर्शाता है? जिनका धनु राशि का ही बुध है उनके लिए बुध के ऊपर बुध का ट्रांजिट है, नेटल बुध के ऊपर ट्रांजिट मर्क्यूरी का गोचर है। इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ बचे हुए कार्य कम्युनिकेशन को लेकर या भाई बंधुओं को लेकर कुछ ना कुछ बड़ी घटनाएं हो सकती है। आपकी ट्रेवल्स भी जो ड्यू थे, बहुत सारे लोग हो सकता है कि वेकेशन पे जाएं, बहुत सारे लोग हो सकता है कि क्रिसमस आ रहे हैं तो क्रिसमस के वेकेशन पे जाएं या मंथ एंड मतलब ईयर एंड है तो उसके लिए भी जाएं। तो अब आप देखेंगे कि मर्क्यूरी जो है ये वक्री होने वाला है 29 दिसंबर 2022 को और 29 दिसंबर 2022 को ये वक्री होंगे और वक्रस्थ स्थिति में वापस से जाएंगे। कहां पर जाने वाले हैं? धनु राशि में। मतलब ये मकर राशि में सिर्फ 2 दिन रहने वाले हैं, 29, 28, 29 और 30। तो ये 3 दिन तक सिर्फ रहने वाले हैं और वापस से जाने वाले हैं धनु राशि में। अब देखिए, समझिएगा इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है ये। दिसंबर महीना लास्ट महीना है साल का और 31 दिसंबर सभी लोग धूमधाम से मनाना पसंद करते हैं। कुछ ना कुछ रिजॉर्ट की प्लानिंग करते हैं, बाहर घूमने जाने का प्लान करते हैं, वेकेशन करते हैं, बूज आउट लेते हैं और मदिरापान भी करते हैं। तो वो 31 की जो नाइट है उस काफी अलग अलग पद्धति से सब लोग मनाना पसंद करते हैं। अब याद रखिएगा कि इसी समय पर बुध जो हैं वो वक्री हो रहे हैं और काल पुरुष कुंडली में ये बुध आपके 3रे भाव के और 6वें भाव के स्वामी हैं। इसका अर्थ ही है पेंडिंग कर्मा का स्वामी और पराक्रम का स्वामी वक्री हो रहा है। आपके हाथ से ऐसी कोई चूक नहीं होनी चाहिए जिसका रिपेंशन आप पूरे अगले साल भर करते बैठे हैं। आपके मुख से आपके देखिए 3रा स्थान क्या है? पराक्रम का स्थान है। मतलब आपके एफर्ट्स हैं, फ्री विल है और फ्री विल मतलब आपका निर्णय आप खुद लेने वाले हैं। तो निर्णय आपके ऐसे होने चाहिए जिसके कारण किसी को परेशानी ना हो, किसी का नुकसान ना हो और
आप उस निर्णय को लेकर आगे परेशान न रहें, क्योंकि हम जो भी जीवन जीते हैं अपने कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जीवन कॉन्सिक्वेंसेस है अपने निर्णयों का। सो इन शॉर्ट, बी अवेयर ऑफ 31st December, नॉट टू डू एनी सिली थिंग्स। कोई भी बेवकूफियां नहीं करना है हमें, और ध्यान में रह के अटेंशन होकर पार्टी को एंजॉय करना है ना। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि बुध जो है ये वक्र स्थिति में धनु राशि में आने वाले हैं, मतलब ये पूरा महीना आपको क्या दिखने वाला है, धनु राशि का ही गोचर दिखने वाला है। बट वो 3 दिन वो मकर राशि में रहेंगे, मतलब आपके कर्म स्थान को भी यहाँ पे बड़ी ही बड़े स्ट्रांगली एक्टिवेट करने वाले हैं। अब बात करते हैं शुक्र की। तो इस महीने सिर्फ और सिर्फ बुध का गोचर है, शुक्र का है, सूर्य का है ना। अब शुक्र का गोचर किस तरह से समझ लीजिए। शुक्र भी जाने वाले हैं सेजिटेरियस साइन में, धनु राशि में। अभी फिलहाल कहाँ है, वृश्चिक राशि में है। कब तक रहने वाले हैं, 5 दिसंबर तक रहने वाले हैं। 5 दिसंबर से ये शुक्र जो है ये जाएंगे धनु राशि में, और 29 दिसंबर तक रहने वाले हैं। इसका अर्थ है कि 29 दिसंबर 30 दिसंबर को ये कैप्रिकॉन में प्रवेश कर जाएंगे 29 को। तो कैप्रिकॉन साइन मतलब आपके कर्म स्थान पे शुक्र और बुध का योग बनने वाला है। इसका अर्थ है कि लक्ष्मी नारायण योग मकर राशि में होने वाला है, और मकर राशि काल पुरुष कुंडली में 10वें स्थान पे पड़ती है। आपको चेक करना है कि आपके पत्रिका में ये मकर राशि कहाँ स्थित है, वहां पे ये लक्ष्मी नारायण योग सिर्फ 2 दिन के लिए बनने वाला है। लक्ष्मी नारायण योग जो है ये समृद्धि का कारक है, समृद्धि देने वाला है। लक्ष्मी मतलब शुक्र, नारायण मतलब बुध, तो ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो कुछ ना कुछ समृद्धि का एक अपॉर्चुनिटी, चांस लेके आते हैं। उस चांस का आप क्या करते हैं, संधि का सुवर्ण करना ये हमारे हाथ में है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य एंटर करेंगे सेजिटेरियस साइन में, मतलब अगेन धनु राशि में। कब जाएंगे, 16 दिसंबर को। अभी फिलहाल कहाँ है, वृश्चिक राशि में। काल पुरुष कुंडली में ये वृश्चिक राशि कहाँ पड़ती है, 8वें स्थान पे। तो आप सभी के जीवन में कुछ ना कुछ अभी गूढ़ता, मिस्ट्री, कुछ ना कुछ पैतृक संपत्ति को लेकर, या कुछ ना कुछ अपने रिसर्च को लेकर, या बंटवारे को लेकर, आपके खुद के इमोशंस को लेकर, आपके खुद के अनअटेंडेड जो भी चीजें हैं, जो भी आपके डीलिंग्स हैं, वो जो आधी रही हैं, मतलब जिनको क्लोजर नहीं मिला है, आप अभी वो चीज डील कर रहे हैं। मैं इंडिविजुअली बात करने वाली हूँ हर राशि के अनुसार। तो ये है सूर्य का गोचर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे और एक ग्रह मतलब शुक्र जो है ये रेट्रोग्रेड भी होने वाले हैं। तो शुक्र रेट्रोग्रेड कब होने वाला है, 19 दिसंबर को। मतलब इसका अर्थ है कि शुक्र जो है ये रेट्रोग्रेड होने वाले हैं 19 दिसंबर को, और ये वक्रस्थ अवस्था में ही कहीं ना कहीं कहाँ रहेंगे, धनु राशि में रहने वाले हैं। तो ये इस प्रकार से आप देखेंगे कि पूरा जो गोचर है दिसंबर महीने का इस प्रकार से रहने वाला है। बाकी अगर हम बड़े ग्रहों की बात करें, गुरु का मैं अभी लेटेस्ट वीडियो बना चुकी हूँ, आप सभी उसे चेकआउट करिए अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो। अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन द टाइम। अलॉन्ग विद दैट राहु केतु जो है इन्होंने अभी साइन चेंज करी नहीं है, तो ये फिलहाल अभी मेष राशि और तुला राशि में ही चलेंगे। मेष राशि का राहु, तुला राशि का केतु है, और मकर राशि में भी शनि चल रहे हैं, और मीन राशि में गुरु। तो ये 4 ग्रहों की स्थितियां जो है इनमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। बाकी ग्रहों की परिवर्तन की स्थिति हमने देख ली। मंगल अभी वक्र स्थिति में रहने वाले हैं, और वो वृषभ राशि में ही रहने वाले हैं। इस प्रकार से ये पूरा ग्रह गोचर दिसंबर मंथ के लिए रहने वाला है। अब देखते हैं कि हर इंडिविजुअल साइन के लिए ये पूरा महीना किस तरह से रहेगा। एक और चीज ध्यान रखिएगा, आप बहुत बार कंफ्यूज करते हैं इस चीज को लेकर कि लग्न राशि से देखें या सूर्य राशि से देखें। तो आई ऑलवेज से कि दोनों से देखिए, लग्न राशि से भी देखिए, सूर्य राशि से देखिए, और चंद्र राशि से भी देखिए, क्योंकि लग्न बॉडी को दर्शाते हैं, सूर्य आपके सोल को दर्शाते हैं, करियर को दर्शाते हैं, और चंद्र आपके मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं। तो आप तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी तीनों राशियां हैं उन तीनों का आपको प्रिडिक्शन देखना चाहिए, और इन टोटालिटी आपको एक निष्कर्ष निकालना चाहिए। ये जो मंथली ट्रांजिट की सीरीज है ना, ये खास करके मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ, वैसे आप सभी के लिए है, परंतु मैं खास करके उन लोगों के लिए बनाती हूँ जो लोग कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लोगों
ज्योतिषों की। हर हर किसी के पास हर किसी के पास उतना पैसा नहीं है। बहुत सारे लोग शायद अभाव में जी रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ पे एक आस मिलती है, एक एक किरण मिलती है, और वो उस उसके हिसाब से कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। तो जो लोग कंसल्टेशन ले सकते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, आप यहाँ पे कंसल्टेशन के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आप किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर अपना पत्रिका का विवेचन भी करवा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मेष लग्न के लिए या मेष राशि के लिए ये जो गोचर है, ये पूरे दिसंबर मंथ का किस प्रकार से रहने वाला है। लेट्स गो। अब समझते हैं कि मेष लग्न या मेष राशि के जातकों के लिए दिसंबर महीना किस प्रकार से रहेगा। देखिए, लग्नेश मंगल जो है ये दूसरे भाव में क्या कर रहे हैं, वक्री होकर बैठे हुए हैं। लग्नेश का वक्री होकर बैठना, इसका अर्थ है कि सबसे पहले आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। सबसे पहले आप अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति, और खास करके आपकी जो कुछ भी करने के लिए जो हमें शक्ति जरूरत पड़ती है, जो उत्साह होता है, वो थोड़ा सा शायद आपको मिसिंग लग सकता है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है इसको लेकर, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसे करेक्ट कीजिए, वेरी फर्स्ट थिंग। अब आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि लग्नेश का दूसरे भाव में जाना ये क्या दर्शाता है कि आपका अभी ध्यान कुटुंब, अपने खान पान पे, अपने पैसों के ऊपर, ये सब विचार आपके दिमाग में बहुत चल रहे हैं। लग्नेश मंगल जो है, लग्नेश मंगल अष्टमेश भी है, और आप अभी देखेंगे कि अष्टम भाव में काफी ग्रह हैं। मतलब आप 5 दिसंबर तक तो देखेंगे ही देखेंगे कि बुध, शुक्र, सूर्य यहाँ पे है, और सूर्य तो लगभग मिड दिसंबर तक रहने वाले हैं। इसका अर्थ हुआ कि थोड़ी एसिडिटी का बढ़ना, थोड़ा इन्फ्लेमेशन बढ़ना, थोड़ा सा आपके माइग्रेशन का बढ़ना, इन सब चीजों का, माइग्रेन का बढ़ना, इनका एक परिणाम दिख सकता है। क्योंकि दूसरे भाव से और 8वें भाव, ये दो एक्सिस जो है 2-8 का, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप अभी फिलहाल कॉन्स्टिपेशन, ओवरहीट, इससे भी जूझ रहे होंगे, और ये चलेगा कुछ समय पे। तो पानी बढ़ाइए, विंटर्स आर देयर, सो ठंड के कारण पानी कम हुआ है, इसके कारण बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन का एक प्रमाण रहेगा ये पूरा महीना। तो सबसे पहले शरीर, राइट। आगे देखते हैं कि दूसरे भाव का स्वामी कौन है, शुक्र है। और ये शुक्र कौन है, ये दूसरे भाव का और सप्तम भाव का स्वामी है, कालपुरुष की कुंडली है। तो शुक्र कहाँ है, शुक्र अभी अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में शुक्र का होना ये दर्शाता है, अभी फिलहाल दिसंबर महीने में आप देखेंगे कि आपका खुद का बोलना, आपका खुद का या आपकी स्पाउस से जो आपके रिलेशन हैं अभी फिलहाल, ये कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे है। कहीं ना कहीं आप इसे एक इस चीज को आप एंजॉय कर रहे हैं, और ये अच्छे रहेंगे। आगे आने वाला समय इस चीज को और सुधारेगा। बहुत सारे मेष लग्न के जातक जो हैं या मेष राशि के जातक जो हैं, हो सकता है कि विवाह बंधन में भी बंधे इस महीने। तीसरे भाव की पराक्रम की बात करते हैं। तीसरे भाव का स्वामी कौन है, बुध है। और बुध कौन है आपकी पत्रिका में, ये तीसरे मतलब पराक्रम के साथ साथ ये पेंडिंग कर्म का स्वामी भी है, और ये कहाँ बैठा हुआ है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है। विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत राजयोग के साथ साथ अभी कुछ समय से आपके पत्रिका में लक्ष्मी नारायण योग भी बना हुआ है। तो मेष राशि के जातक जो हैं, देख रहे होंगे कि समृद्धि को लेकर, पैसों को लेकर, या फाइनेंस को लेकर, या आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर आप कुछ इस प्रकार से सोच रहे हैं, और वो डिसीजन मेकिंग आपकी सही जा रही है। आप अभी कहीं ना कहीं जॉब छोड़ने की भी विचार कर रहे हैं, या आपके दिमाग में ये भी थॉट आ रहा है कि क्या मैं, अगर भारत के बाहर है आप, तो आप भारत में विजिट करें, या भारत में है तो बाहर की कंट्री में जाने के लिए और मुझे क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस चल रही है। तो ये थॉट प्रोसेस आपको कहीं ना कहीं बैंग ऑन करती रहेगी अगले 2 महीने तक, ये सब चीजें चलेंगी। अब देखिए, बुध जो है ये पेंडिंग कर्म का स्वामी है। तो जब पेंडिंग कर्म का स्वामी त्रिक भाव में आता है, तो ये कहीं ना कहीं आपसे अपेक्षा रखता है कि आप जो है, जो आपका अधूरा कार्य है उसको पूरा फिनिश करें। उसके बिना आपको आपका भाग्य, क्योंकि यहां से बुध कहाँ जाने वाले हैं, धनु राशि में।
भाग्य नहीं आएगा। और भाग्य भाग्य का आना या भाग्य का साथ मिलना ये क्या करता है, ये आप जब तक उस बचे हुए कार्य को पूरा नहीं करते हैं, अब बचा हुआ कार्य क्या है, हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट्स साइन करना रह गए हैं, कोई पेपर वर्क रह गया है, गाड़ी के कागजात आपने शायद सबमिट नहीं कर रहे हैं, गाड़ी का जो डील है, लाइसेंस है, बहुत सारे जो भी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप जॉब चेंज के प्रोसेस में है तो हो सकता है कि वहां पे कुछ आपको सबमिशन करना है बट आप सबमिट नहीं कर पा रहे, वो चीज हो सकती है। हो सकता है कि आपके सिबलिंग्स के साथ में आपका कोई अभी झगड़ा चल रहा है, तो उसके कारण कुछ न कुछ दिक्कतें बनी हुई हैं, और ये नर्व्स की दिक्कतें भी दिखाएंगी कहीं ना कहीं, या स्किन की इश्यूज भी दिखाएंगी अभी। अब देखिए चौथे भाव पे आते हैं। चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा कैसा है, कभी अमावस है तो कभी पूर्णिमा है। तो चंद्रमा आपको पूरे महीने भर में हर समय आपका मूड जो है फ्लक्चुएशन दिखाएगा, आपके सुखों में फ्लक्चुएशन दिखाएगा, क्योंकि अब ये जो चंद्रमा है ये हर सवा दो दिन में राशि बदलता है, तो सुखों का फ्लक्चुएशन रहेगा ही रहेगा। डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में ये सुखेश जो है चंद्रमा कौन सी राशि का है, और इसके ऊपर सुख स्थान पे किस और ग्रह, कौन से और ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, आपकी अभी दशा अंतरदशा क्या चल रही है। पंचम भाव का स्वामी जो है वो सूर्य है। पंचमेश सूर्य अभी फिलहाल कहाँ है, अष्टम भाव में है। इसका अर्थ क्या हुआ, सूर्य का अष्टम भाव में होना यह दर्शाता है कहीं ना कहीं कि आपके घर में अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर, डिस्प्यूट रिलेटेड मैटर अगर चल रहे हैं, लीगल डिस्प्यूट कोई चल रहे हैं, या फिर घर को लेकर, रेसिडेंस को लेकर अगर कोई मैटर चल रहा है, तो यहाँ पे उन मैटर्स को लेकर कुछ ना कुछ निर्णयास्पद चीजें बनेंगी। जो जातिकाएं कंसेप्शन के लिए प्लान कर रही हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये अच्छा योग है। पंचम भाव संतति का है, पूर्व पुण्य का है, आपके नए अपॉर्चुनिटीज का है, और ये भी त्रिक भाव में है। तो इसका अर्थ ही हुआ कि थोड़ा मिड दिसंबर तक रुक जाइए, मिड दिसंबर तक रुक जाइए। जब तक सूर्य यहां से निकलकर भाग्य भाव में नहीं जाता है तब तक सूर्य का साथ या सूर्य का तेज आपको सही तरीके से आपको कार्यरत नहीं मिलेगा। भाग्य भाव में जाने के बाद में ही आपको इसका एक अच्छा रिजल्ट आना शुरू होगा, क्योंकि पंचमेश संतति का भाव भी है, तो संतति को लेकर कुछ ना कुछ कष्ट, कुछ ना कुछ संतति के सुख को लेकर कुछ ना कुछ कष्ट या दिमाग में एक बातें चल रही हैं आपके। अभी आप जॉब चेंज का सोच रहे हैं, जैसे मैंने छठवें भाव के समय पे बात की थी, तो वो भी एक समय है। त्रिक भाव का सूर्य जो होता है ये बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। देखिए, तो मेष लगने के लिए अभी ये त्रिक भाव में है, तो थोड़ा सा शांति रखिए, मिड दिसंबर जाने दीजिए, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा है कि सूर्य का गोचर जब हो जाएगा उसके बाद में कोई निर्णय लीजिएगा करियर को लेकर। हम छठवें भाव की ऑलरेडी बात कर चुके हैं जब हम तीसरे भाव की बात कर रहे थे। सप्तम भाव की और अष्टम भाव की बात, सप्तम भाव की बात कर चुके हैं। एक और चीज सप्तम भाव के लिए कहूंगी मैं कि सप्तम भाव में केतु है। देखिए, तो कितना भी आप कुछ कर लीजिए, कितना भी आप प्रयत्न कर लीजिए, अभी आपके लिए जो समय चल रहा है ना, ये समय आपको अपने रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत लेसन्स और लर्निंग दे रहा है। और आप देखेंगे कि अभी फिलहाल शनि की दृष्टि भी है यहाँ पर। शनि की दृष्टि केतु पर बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी? 17 जनवरी तक बनी रहेगी। तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करिए, ऐसी कोई भी चीजें अपना कर्म करने के लिए नहीं चूकिए कि ये शनि जब कुंभ राशि में जाएगा तब ये आपको दिक्कत देगा, नहीं तो फिर, या दिक्कत देंगे मतलब शनि दंड नायक है। देखिए, शनि जब दंड नायक है तो अगर आपने गलती करी है तो आपको उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। अब देखिए, अष्टम भाव की बात करते हैं। लग्नेश जो है ये मंगल है, और मंगल अष्टम भाव को देखता है। मंगल का दूसरे भाव में होना अपनी वाणी को कठिन या कठोर बनाता है। देखिए, तामसिक बनाता है, ये स्पाइसी खाने के लिए आपको प्रवृत्त करता है, या ये आपको कहीं ना कहीं तीक्ष्ण बोलने के लिए भी प्रवृत्त करता है। और ये अष्टम भाव को देख रहा है, अपने भाव को देख रहा है। तो किस किस को दृष्टि दे रहा है? बुध को दे रहा है, शुक्र को दे रहा है, सूर्य को दे रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो दाम्पत्य सुख है उसमें जरूर बढ़ोतरी होगी, परंतु आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मंगल है, इसकी धार जो है, अग्नि जो है, ज्यादा बढ़ने के बाद में दिक्कत भी करती है। तो उस एक्सेस अग्नि को संभालते आनी चाहिए आपको। उस एक्सेस अग्नि का चैनलाइज करना भी बहुत जरूरी है।
भाग्य भाव में आते हैं। भाग्य भाव का स्वामी गुरु है और अभी ये फिलहाल अभी ही मार्गी स्थिति में गए हैं। और भाग्य भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है? व्यय भाव में बैठा हुआ है, व्ययेश व्यय भाव में है। इसका अर्थ है कि जो लोग इसका अर्थ है कि जो लोग, व्यय भाव का स्वामी कौन है? गुरु है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, बाहर का वास्तव्य करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। जो काम आपके नहीं बन रहे थे, आपके प्रॉपर्टी को लेकर, आपके घर को लेकर, वो काम बनेंगे। अब वो काम बनेंगे और उस काम से आपका कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लानिंग जो है या जो डिस्टर्ब था वो सही सही मार्ग पे आएगा। अब देखिए, भाग्य भाव का खड्डे में जाना मतलब खड्डा कौन सा है? जरूरी नहीं कि खड्डा जो होता है वो आपका खर्चा ही हो, हॉस्पिटलाइजेशन है, ये सब चीजों को लेकर उस खड्डे को पार किए बिना भाग्य नहीं आएगा, ये बात है। देखिए, तो इन्वेस्टमेंट करना, ये सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाती है कि आप शायद घर प्रॉपर्टी को लेकर जो सोच रहे हैं ना, क्योंकि चौथे भाव से भाग्य भाव में है ये, चौथे भाव से भाग्य भाव में गुरु है, मतलब चौथे का भाग्य, आपके प्रॉपर्टी का भाग्य, मतलब आपके आपके लाइफ में प्रॉपर्टी का होना। अब देखिए, दशमेश का दशम भाव में होना ये दर्शाता है कि शनि त्रिक भाव को यहाँ पे दृष्टि देते हैं। मतलब कहाँ पे दृष्टि दे रहे हैं? व्यय भाव को दे रहे हैं। तो ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन त्रिक भाव के लिए ठीक है, मतलब व्यय भाव के लिए ठीक है, पर सुख में कहीं ना कहीं दुख लाएगा। ये सुख में तो हो सकता है कि भाई आप अगर घर ले रहे हैं तो मान लीजिए आपने लोन से लिया है। अभी आप करियर की बात करेंगे तो करियर के टाइम में भी या आपके ऑफिस के एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जो शायद बहुत ज्यादा कंपैटिबल नहीं है, कंजीनियल नहीं है। और ये शनि जो है, इसकी ये रिलेशनशिप में आपको कहीं ना कहीं खलल भी डालेंगे। अभी फिलहाल मकर का शनि तुला राशि को देख रहा है और तुला राशि में केतु है, तो कोई भी रिलेशनशिप ले लीजिए आप थोड़ा स्ट्रगल करेंगे इस मैटर को लेकर। और ये लाभेश भी है, तो लाभेश होने के कारण क्या है कि जब तक आप एडजस्ट नहीं करते हैं, जब तक आप अपनी गलती नहीं मानते हैं, तब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा। मैं आपको टिपिकल वो सारी चीजें नहीं बता रही हूं जो आप शायद अदर वीडियोस में देखते होंगे। मैं आपको ये बता रही हूं कि आपकी पर्सनल लाइफ में वो सब चीजें नहीं करिए, या वो सब चीजें आप एक्टिवेट करते हैं अपने ही निज दोष के कारण। अभी फिलहाल जैसे अष्टम भाव में 3 ग्रह है ना, तो अपने निज दोषों पर ध्यान रखिए। निज दोष कौन से होते हैं? जो आपकी गलत आदतें होती हैं, जो आपकी गलत धारणाएं होती हैं। तो मतलब शायद स्मोकिंग हो सकती है, या आपका गलत तरीके से सोचना हो सकता है, जज करना हो सकता है, या कोई भी ऐसी आदत, व्यसन बोलते हैं उसको, उनको त्यागना है। सो ओवरऑल ये पीरियड जो है ये कहीं ना कहीं थोड़े मंथन करने का भी है मेष राशि के लिए, मेष लग्न के जातकों के लिए। और ये साल का 2022 का अंत है और अंत ही आरंभ होता है। तो कहीं ना कहीं मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि ये महीना आपका सुख और समृद्धि से भरा हो और आपकी सही डिसीजन मेकिंग हो। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मैं जल्द ही नया वीडियो लेकर आऊंगी और नए टॉपिक को आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। थैंक यू सो मच।